स्वागत है आप सबों का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 14.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो इसके पहले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव है। तो एक नंबर में एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है, तो कह रहा है कि क्या इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है या नहीं। तो देखिए, एक नियम है, एक गुण है कि एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि इस त्रिभुज में 3 भुजाएं 1 2 3, इन दोनों का योग इससे क्या होगा, ज्यादा, फिर इन दोनों का योग इससे ज्यादा होगा और इन दोनों का योग इससे ज्यादा होगा। तो एक त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हमने मान लिया कि ये एक त्रिभुज है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला ये त्रिभुज है। तो क्या ये सचमुच बनेगा, क्या ये संभव है? तो देखिए, हम लोग इससे क्या करते हैं, कोई भी दो भुजा को जोड़ते हैं और तीसरी भुजा से बड़ा दिखाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये दोनों भुजा हम लोग लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, 3 जोड़ 4, तो कितना आया 7। तो ये जो दो भुजाओं का योग है, अब तीसरा भुजा क्या बच गया 5, इससे बड़ा है, यानी कि ग्रेटर है 5 किससे, 5 से। तो ये स्थिति सही है। अब क्या करते हैं, इन दो भुजाओं को जोड़ते हैं, 4 जोड़ 5। तो अब ये दो भुजा को जोड़ दिए तो तीसरा भुजा क्या हो गया 3। तो इन दोनों का योग कितना है 9, 9 क्या है 3 से बड़ा है। ठीक है, ये स्थिति सही आ गया। अब क्या करेंगे, ये 3 और 5 को जोड़ेंगे, त्रिभुज के ये दो भुजा को एक साथ लेते हैं, तो 3 और 5, तो 3 और 5 को जोड़ने से कितना आएगा 8, और तीसरा भुजा क्या बच गया 4। तो 8 क्या है 4 से बड़ा है, यानी कि 3 जोड़ 5 बड़ा है 4 से। तो देखिए हमने क्या किया, 3 भुजा में दो दो भुजा को जोड़े हम और तीसरी भुजा के से बड़ा दिखाया। तो तीनों बार में क्या आया, बड़ा जो है हमेशा दो भुजाओं के योग की तरफ ही आया। अगर यहाँ पे एक बार भी ये चिन्ह इधर घूम जाता या फिर बराबर का चिन्ह आता तो ये त्रिभुज संभव नहीं होता। तो चूंकि हर बार दो भुजाओं का योग क्या आया है, तीसरी भुजा से बड़ा आया है, तो लिखेंगे इसीलिए ये त्रिभुज बनना क्या है, संभव है। तो इसीलिए यह त्रिभुज बनना संभव है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। और एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, इसका ऐसे सारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, हम लोग लास्ट नंबर बना लेते हैं। लास्ट नंबर 6 क्या है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसमें दो भुजा, ये दोनों को पहले लेते हैं 4 और 3 को, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो तीसरा भुजा क्या है 1, तो उससे बड़ा है, तो ये स्थिति सही है। अब दूसरा क्या करते हैं, ये दोनों भुजा को लेते हैं 3 और 1 को, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। तो अब इन दोनों भुजाओं का योग, अभी तीसरा भुजा ये बची है, क्या इससे बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब ये दो भुजा को जोड़ते हैं 4 और 1, तो तीसरा भुजा कौन बची है 3, तो 4 जोड़ 3 1 कितना हो गया 5, और 5 ये तीसरा भुजा 3 बची है, उससे क्या है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे दो स्थिति सही आया, मतलब दो बार दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आया, लेकिन एक बार क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अगर एक बार भी कहीं बराबर आ जाता है या फिर छोटा का चिन्ह आ जाता है तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह बन जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, निम्न में कौन सत्य है किसी त्रिभुज PQR में। तो देखिए, त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं PQR है, तो इसमें बहुत सारा कंडीशन यानी कि स्थिति दी गई है, तो कौन सी स्थिति सही है, PQR। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, PQ प्लस PR, ये PQ प्लस PR क्या छोटा होगा QR से। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा दिया है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, तो दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, तीसरा भुजा से बड़ा, तो तीसरा भुजा क्या हो गया PR। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाओं का योग क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये क्या होगा, सत्य। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा, असत्य। यहाँ पे देखिए क्या है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, सत्य। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है, तो ये भी क्या होगा, सत्य। और यहाँ पे देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो यही है आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर
एक बिंदु P है तो सत्यापित कीजिए कि AB प्लस BC प्लस AC क्या है, ग्रेटर देन 2AP। तो ABC त्रिभुज है जिसमें भुजा BC पर क्या है, बिंदु P है। तो हमें दिखाना है कि AB प्लस BC प्लस AC, AB BC और AC वो बड़ा है किससे, ये 2AP। ठीक है, ये AP के दो गुने से ये तीनों भुजाओं का योग क्या है, बड़ा है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हल दिया है, इसमें क्या दिया है, देखिए जो क्वेश्चन पे बताता है उसको हम लोग लिखते हैं दिया है। तो दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज की भुजा क्या है, ABC त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु P है, BC पर एक बिंदु P है, P है। तो हमें सत्यापित क्या करना है, मतलब क्या दिखाना है, तो सत्यापित करना है। तो हमें क्या चीज दिखाना है सत्यापित, ये AB प्लस BC प्लस AC क्या है, बड़ा है किससे, 2AP से। तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ABP में काम करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABP में। तो देखिए त्रिभुज का गुण क्या होता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो लिखेंगे चूंकि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाए, त्रिभुज ABP में देखिए क्या है, त्रिभुज ABP में हम लोग दो भुजा लेते हैं AB और BP। तो इसीलिए AB और BP का योग किससे बड़ा होगा, AP से बड़ा होगा, AP। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए यही नियम से इसी प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज ACP में हम लोग क्या दिखाएंगे कि AC प्लस PC जो है उन दोनों का योग बड़ा है किससे, AP से। तो लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज APC में ठीक है, तो APC में क्या आएगा, AC प्लस PC वो बड़ा होगा किससे, AP से। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो हमने क्या लिखा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए ये जो बड़ा का साइन है उसके इधर लेफ्ट हैंड साइड है उधर राइट हैंड साइड। तो दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को एक साथ जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AB प्लस BP प्लस समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, AC प्लस PC। फिर ये बड़ा का साइन है तो बड़ा का साइन देंगे। अब समीकरण 1 के राइट हैंड साइड में क्या है, AP। समीकरण 2 के राइट साइड में भी क्या है, AP। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये AB लिखते हैं प्लस ये BP प्लस ये PC को भी हम लोग एक साथ लिख देते हैं, BP और PC को एक साथ लिखते हैं, PC प्लस AC। फिर ये बड़ा का साइन होगा, AP और AP कितना हो जाएगा, 2AP। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये AB लिखते हैं प्लस, अब देखिए BP और PC को जोड़ेंगे तो ये देखिए ये BP यहां से है और PC यहां पे, तो इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, BC। तो BC प्लस फिर क्या है ये AC, तो AC फिर बड़ा का साइन है और इधर कितना है, 2AP। ठीक है, तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था तो वो आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने सिद्ध किया है ना, तो यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे, यानी कि साबित हो गया जो क्वेश्चन बोला था। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, तो क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB BC CD और DA वो छोटा है किससे, 2AC गुना BD से। ठीक है, तो ये है कि नहीं हमें दिखाना। तो हम लोग मान लेते हैं ABCD क्या है, चतुर्भुज है, उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को क्या करते हैं, O पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है या फिर सत्यापित करना है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये क्या है, छोटा है किससे, 2 गुना AC प्लस BD से। तो ये है कि नहीं हमें क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, पहले की तरह करना है, त्रिभुज AOB में, फिर BOC में, COD में और AOD में काम करते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, त्रिभुज AOB में। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से अधिक होता है,
चूंकि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग किसी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए अब देखिए एओबी में क्या करेंगे, ये जो ओए और ओबी है इन दोनों का योग एबी से ज्यादा होगा, तो इसीलिए ओए प्लस ओबी क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एबी से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए क्या कहते हैं, इसी प्रकार बीओसी में क्या होगा, ओबी प्लस ओसी वो बीसी से बड़ा होगा। तो अब बार बार इस चीज को नहीं लिखना है, लिखेंगे इसी प्रकार हमें क्या मिलेगा, ओबी प्लस ओसी बड़ा होगा किससे, बीसी से। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और उसके बाद देखिए इस त्रिभुज में क्या मिलेगा, ओसी प्लस ओडी वो किससे बड़ा होगा, सीडी से। फिर होगा ओसी प्लस ओडी ये बड़ा होगा सीडी से। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। फिर इस त्रिभुज में हमें क्या मिलेगा, ओडी प्लस ओए वो बड़ा होगा किससे, डीए से। फिर ओडी प्लस ओए बड़ा होगा किससे, डीए से। इसको मान लिया समीकरण 4। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 और 4 सभी को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, ये बड़ा का साइन जो है चिन्ह है उसके इधर लेफ्ट साइड है उधर राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को एक साथ। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओए प्लस ओबी। समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओबी प्लस ओसी। समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओसी प्लस ओडी। समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओडी प्लस ओए। ठीक है, फिर क्या देना है, बड़ा का साइन। तो समीकरण 1 का लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी है। 2 का राइट हैंड साइड में क्या है, बी सी। 3 का राइट हैंड साइड में क्या है, सी डी। और 4 का क्या है, डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओए ओए 2 बार है तो क्या लिखेंगे, 2 ओए। इसी तरह ओबी भी 2 बार है तो क्या लिखेंगे, 2 ओबी प्लस ओसी भी क्या है, 2 बार है तो 2 ओसी प्लस 2 ओडी। ठीक है, फिर बड़ा का चिन्ह इधर जैसे वैसे लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब देखिए ये सबसे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इस सबसे हम लोग क्या लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ओए बचेगा, ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी। ठीक है, फिर इधर क्या बचेगा, बड़ा का चिन्ह देना है, फिर जैसे वैसे लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब देखिए ओए और ओबी को कुछ मिलेगा, देखिए ओए और ओबी तो हम लोग क्या करते हैं, ओए में अगर हम लोग ओसी जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एसी। तो ये 2 लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा आगे पीछे करके लिखते हैं, ओए लिखते हैं। अब ये ओबी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओसी प्लस फिर ओबी लिखते हैं प्लस ओडी। फिर ये बड़ा का साइन देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 लिखे। अब देखिए ओए और ओसी को जोड़ते हैं, तो ओए और ओसी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसी प्लस ओबी और ओडी, ये ओबी और ओडी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीडी। ठीक है, फिर ये बड़ा का साइन देते हैं, इधर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, 2AC प्लस जो BD है वो बड़ा है किससे, इन चारों भुजाओं के योग से बड़ा है। तो हमें भी वही सिद्ध करना था, देखिए हमें सिद्ध क्या करना था कि चारों भुजाओं का जो योग है दोनों विकर्णों के दोगुने से क्या है, कम है। तो हमने इधर क्या दिखाया कि दोनों विकर्णों का दोगुना जो है वो बड़ा है किससे, चारों भुजाओं से। यानी कि हमें दिखाना था ये चीज, तो हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिखा दिया। मतलब ये जो क्वेश्चन बोला कि क्या ये बराबर ये है कि नहीं क्वेश्चन में, तो ये क्या है, सही है कि हाँ इस चतुर्भुज के जो दो विकर्णों का गुणनफल है वो चारों भुजाओं के योग के बराबर है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, हाँ ये जो AB प्लस
BC प्लस CD प्लस DA ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये चिन्ह को इधर मूव करनी, किससे, इन दोनों विकर्णों के दो गुने के योगफल से। तो 2 गुना AC प्लस BD, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, चारों भुजाओं का योग को दोनों विकर्णों के दो गुने के योगफल से छोटा दिखाना है। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, पहले इसको दिखा दिया कि दोनों भुजाओं के विकर्णों के दो गुने का योगफल जो है चारों भुजाओं के योग से बड़ा है। तो जो क्वेश्चन बोला कि क्या ये बड़ा ये है कि नहीं, तो ये सही है, हाँ ये चीज है। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है।